Student, welcome to Study Center. Now listen, today we are going to study mass and weight. तो आप लोग कहोगे ये तो बहुत आसान है, मास और वेट दोनों में क्या है, बहुत आसान है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जो हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं उसे मास कहते हैं या वेट कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? उसे वेट कहते हैं। ठीक है, जो हम ग्राम्स किलोग्राम्स में नापते हैं उसे क्या कहते हैं? वेट ही तो कहते हैं। लेकिन आपका आंसर क्या है? गलत है गाइस। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मास। जो ग्राम्स किलोग्राम्स में हम नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, नॉट वेट। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम और जानते हैं। देखो गाइस, मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मास किसे कहा जाता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। उसे क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है। यानी मास क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो यहां एक बात आपको ध्यान में रखना है, द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। अगर मास क्या होगा? लार्जर में मास होगा तो इनर्शिया कैसा होगा? ग्रेटर होगा। ध्यान में रखना, लार्जर मास होगा तो ग्रेटर इनर्शिया होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। यानी वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम्स इज मास नॉट वेट। जो हम मेजर करते हैं ना ग्राम्स किलोग्राम्स में, वो क्या होता है? मास होता है, वेट नहीं होता। ठीक है, क्या वेट नहीं होता? वो क्या होता है? मास होता है, जिसे हम क्या करते हैं? ग्राम्स किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और रही बात, ये जो मास होता है ना, ये मास स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको पता है ना स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अगर इसके बारे में आपको पता नहीं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो मुझे कमेंट करो। तो नीचे कमेंट करो, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक क्या करेंगे? एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं स्टूडेंट वेट के बारे में। देखो वेट क्या होता है? The gravitational force that acts on this mass is called its weight। यानी जो मास हमने देखा ना अभी, जो मास देखा, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। ध्यान में आ रहा है? The gravitational force by which the earth attracts an object toward its center is called the weight of the object। ठीक है, तो आप समझ रहे हो वेट किसे कहा जाता है? The gravitational force by which the earth attracts an object toward its center is called the weight of an object। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, वेट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेट होता है। मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। और वेट क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसी का वेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी वेट का अगर एक फंडा ध्यान में रखना, अर्थ पर अलग अलग जगह पर वेट क्या होगा? अलग अलग होगा। नॉर्थ पोल पे अलग होगा, साउथ पोल पे अलग होगा। तो ध्यान में रखना वेट क्या होगा? अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको मास और वेट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।